यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित राशि। क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं? 8400। पहली सिचुएशन, पहले पहले काम में क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे कार्य करके 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करते हैं तो कितने रुपए में अर्जित करेंगे, प्रति सप्ताह कितने रुपए अर्जित करेंगे, ये इन्होंने पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जिसमें 2 कार्य दे रखे हैं और एक चीज पूछता है, उनमें एमडीएच वाला फॉर्मूला लगता है। एमडीएच वाला फॉर्मूला कौन सा? एमडीएच यहाँ पर लिखेंगे W1, यहाँ पर एमडीएच W2। ये पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य है। पहला कार्य दूसरा कार्य। एमडीएच मैन डे आवर, मैन डे मैन वूमैन बच्चे या जो भी कार्य करता है उसको हम एम लेते हैं। डे दे रखा है और आवर दे रखा है, ठीक है। अगर इनमें से जो भी दे रखा है वो लिख देते हैं, नहीं दे रखा तो उसको रहने देते हैं। W1 पहला कार्य, W2 दूसरा कार्य है। और इसमें या किसी कार्य का कुछ पार्ट W1 मान लेते हैं और जो शेष पार्ट दे दिया, वो जो शेष बच गया वो W2, और हम इसको इक्वल कर देते हैं और जो भी पूछा उसकी वैल्यू हम x पुट कर देते हैं और x की जो वैल्यू आती है वो हमें जो इन्होंने पूछा वो निकल आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं 8 घंटे कार्य करते हैं, तो m कितने? 6, 8 घंटे घंटे h कितना? 8, और प्रति सप्ताह 8400 रुपये। सब इसको लिखो, इसमें प्रति सप्ताह की बात हो रही है, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 लिख लो या रहने दो। तो एक राशि कितनी अर्जित कर रहे हैं? 8400। ये यानी पहला कार्य कितना हो गया? 8400। या राशि अर्जित करे या कुछ कार्य करे, वो W1 या W2 मान लेते हैं उसको। तो पहला इन्होंने दिया है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो पहला कार्य कितना मान लिया हमने? 8400, इक्वल रखेंगे। अब दूसरा देखिए, 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके, 9 व्यक्ति हैं 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो कितनी राशि अर्जित करेंगे ये पूछा इन्होंने। इसको हम W2 को हम x मान लेते हैं, जो ही पूछा रहता है उसको हम x मान लेते हैं और इनको इक्वल रख देते हैं एमडीएच के फॉर्मूले में पुट करके, तो वो राशि निकल आती है या वो वैल्यू निकल आती है जो इन्होंने पूछी है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर ये इक्वल रखे, इनमें से जो कट रहा है इनको काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर? इनको कटने के बाद 175 गुना 9 गुना 6 गुना 1 यानी 9450 रुपये। ये क्या आ जाता है? x की वैल्यू यानी W2 आ जाता है कितना? 9450 रुपये। तो कितनी प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी राशि अर्जित करेंगे? ये 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 9450 रुपये। और क्वेश्चन देखिए, 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके दोगुना काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यदि पहली प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में करते हैं। क्या कह रहा है? इसमें भी वे 2 सिचुएशन दी है, 2 काम दिए हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एमडीएच, यहाँ पर W1, यहाँ पर एमडीएच, यहाँ पर W2। अब बोल रहा है कि 30 आदमी है, 4 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन और 10 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। 30 आदमी 4 घंटे कार्य करके एक कार्य है वो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसमें सारी चीज़ें दे दी है। मैन कितने? 30, आवर दे दिए हैं 4, डे भी दिया है कितना? 10, और एक कार्य भी मान लेते हैं 1, तो इक्वल रखेंगे। W2 जो एमडीएच W2 वाला है उसको इक्वल रखेंगे। अब क्या दे रखा है? 45 आदमी 8 घंटे कार्य करके 2 गुना काम। देखिए पहले एक कार्य था, एक माना था हमने, यहाँ पर 2 गुना काम बोल रहा है, तो कार्य कितना हो जाएगा? W2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 गुना कार्य बोला है, पहले एक कार्य बोला था, अब 2 गुना कार्य है 2। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? डे पूछा है, तो डे यहाँ पर x मान लिया, ये पूछा इन्होंने कितने दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि पहली प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में। क्या कह रहा है कि पहली प्रकार के 2 आदमी और जो दूसरी प्रकार के 4 आदमी है उनके बराबर है, यही दिया है, यानी उनकी एफिशिएंसी भी है एक तरह से। कह रहा है पहली प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में, अभी एम भी दिया है यहाँ पर और आवर दे दिया है, तो इसमें भी हम गुना कर सकते हैं इनकी पावर निकालने के लिए, मतलब जो भी, तो m गुना h कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है यहाँ पर m1 m2 की बात करें तो हम m1 में क्या कह रहा है? 2 आदमी 2 घंटे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2, यही है 2 आदमी 2 घंटे, मैन को हमने आवर से गुना किया, और ये कर रहा है m1 की बात गुना m1 इक्वल टू रखा हमने क्या? दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में, 4 आदमी 1 घंटे में, ये क्या है? m2। या क्या कह सकते हैं हम? m1 की वैल्यू कितनी है? 2 गुना 2, और m2 की कितनी है? 4 गुना 1। तो ये कितना हो गया? ये कट काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 इधर हो गया, 4 से 4 कट हो गया, अब 1 बच गया, m1 भी 1, m2 भी 1। तो एफिशिएंसी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि उसमें दिया था कि 2 प्रकार के इसमें पहले प्रकार के मान ली 2 आदमी
4 के बराबर है या 3 के बराबर है, तो अगर मान लिया M1 जो M1 है पहले प्रकार के आदमी 2 आदमी दूसरे प्रकार के आदमी के 3 आदमी के बराबर है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई? पहले प्रकार की ज़्यादा हुई, क्योंकि पहले प्रकार के 2 आदमी और दूसरे प्रकार के 3 आदमी बराबर हैं। तो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम छुपा के भी करते हैं, जैसे क्या दिया है यहाँ पर, मान लीजिए ये एक एक दिया है, हम इसको एक और 2 मान लेते हैं, तो इसमें क्या है कि M1 पहले M1 1 मान लिया, तो M2 हमने अगर 2 मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? M1 पहली प्रकार के एक आदमी दूसरे प्रकार के 2 आदमी के बराबर है, तो M1 की एफिशिएंसी तो 2 ही होगी, यहाँ 1 हो जाएगी। तो इसमें एक एक दे रखी है, तो एक एक मान लेते हैं हम, या छुपा के निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक आया था, यहाँ पर एक आया था, M1 को हमने छुपाया, इसको छुपाएंगे तो जो बची वो M1 के नीचे लिख दी, एक यहाँ पर एक बचा, M2 को हमने छुपाया, इसको छुपाया, तो जो बची M1 की एक बची थी, इसको हमने M2 के नीचे रख दिया। ये पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिर ये इक्वल रख दिए, तो यहाँ देखिए 23 गुना 4 गुना 10 गुना 1 ये हमने यहाँ पर इक्वल रखे, लेकिन इनमें एफिशिएंसी थी एक एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो एक एक है, तो यहाँ हमने गुना 1 और यहाँ भी गुना 1 से कर दी, क्योंकि एफिशिएंसी से थी, मैन की एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे गुना कर दी। तो यहाँ पर एक कार्य W1 1 है और W2 कितना है? 2 है। इन सबको हम कट करेंगे, जो भी कट होता है, x की वैल्यू निकालेंगे, 20 = 3x आया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 या 6 से 2/3 दिन, क्योंकि x हमने क्या माना था? दिन निकालने थे कि कितने दिन में उतना ही कार्य जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी कंटेन करते हैं, कितने दिन में समाप्त करेंगे, 2 गुना कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन आ गए कितने? 6 से 2/3 दिन। और देखिए कुछ आदमी एक काम को 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 6 आदमी और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो आरंभ में कितने आदमी थे? क्या बोल रहा है कि कुछ आदमी हैं काम को 55 दिनों में खत्म कर सकते हैं, MDH W1 MDH W2। कुछ आदमी 55 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं, कुछ को हमने x मान लिया, पता नहीं हमें, क्योंकि यही पूछा आरंभ में कितने आदमी थे, इसको हमने x मान लिया, दिन कितने? 55, एक काम 1 है तो 1 लिख लीजिए। तो कह रहा है यदि 6 आदमी और आ जाए, पहले कुछ आदमी थे, कुछ मतलब x आदमी थे, 6 और आ गए तो x + 6, अब x + 6 हो गए आदमी, कुछ आदमी और आ जाए, मतलब यदि 6 आदमी और आ जाए तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। 11 दिन पहले कितने दिन में हो रहा था खत्म? 55 दिनों में, पहले 55 दिनों में हो रहा था, पहले 55 में हो रहा था, तो अब काम क्या है? 11 दिन पहले खत्म हो रहा है, यानी -11, 11 दिन कम हो गए तो कितने बच गए? 44। अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 44 दिन में, तो गुना किया हमने 44, और कार्य वही है, एक कार्य है, तो इनको हमने इक्वल रखा, तो यहाँ 1 से 1 कट हो जाता है, यहाँ देखिए, तो अब इनको भी कट कर लीजिए, 11 से कट रहा है, 11 4 44, 11 5 55, तो यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ पर 5x, यहाँ पर 4x, 6 चौका 24 + 24, तो x इसको इधर ले गए, x की वैल्यू कितनी बच गई? यहाँ पर 24। तो कितने आदमी आरंभ में कितने आदमी थे? 24 आदमी, जो x की वैल्यू आ गई कितनी? 24। और क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, यदि उनमें से 5 पहले ही अनुपस्थित थे, तो बचे हुए आदमी इस काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? सेम क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक समूह, और यही पूछा है प्रारंभ में कितने आदमी थे। व्यक्तियों का एक समूह मतलब पता नहीं हमें कितना है, फॉर्मूला तो वही MDH W1 MDH W2। व्यक्तियों का अब हमें पता नहीं कितने आदमी है, x हमने मान लिया। एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में गुना 10 दिन में कर सकते हैं, यदि उनमें से किसी काम को, मतलब एक ही काम मान लो। फिर क्या कह रहा है? यदि उनमें से 5 पहले ही अनुपस्थित थे, x आदमी थे, 5 उनमें थे नहीं, तो x में से 5 हम घटा देंगे, x में से 5 नहीं थे, 5 पहले ही अनुपस्थित थे, तो बचे हुए आदमी यानी x - 5 आदमी इस काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। अब दिन दे दिया, इस क्वेश्चन में क्या है? दिन दे दिया, 12 दिन में समाप्त करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में तो कहा था कि कुछ दिन पहले समाप्त कर दिया या बाद में समाप्त कर दिया, ऐसे कहते हैं, लेकिन इसमें दिन ही दे दिए कि 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो गुना 12, वही कार्य कितना है? 1। अब इनको काट दीजिए, इधर देखिए काट दिया, कितने पे कट रहा है? 2 से कटा तो 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, इधर कट गया, इधर बचा कितना? 5x, यहाँ 6x, यहाँ पर 30, x को हम इधर लेके गए, 30 को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई? 30। कितने आदमी थे प्रारंभ में? कितने आदमी थे? 30 आदमी। और देखिए, एक ठेकेदार 90 दिनों में काम पूरा करने का ठेका लेता है,
तथा 60 आदमी काम पर लगा देता है। 60 दिन के बाद उसने देखा कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना नियत समय पर पूरी हो सके? फॉर्मूला MDH/W1 MDH/W2 इक्वल रखेंगे। एक ठेकेदार 90 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका लेता है। काम करना पूरा करना कितने दिन में चाह रहा है कि 90 दिन में हो जाए। इसके लिए क्या करता है वो? 60 आदमी काम पर लगाता है और 60 दिन काम करते हैं। वही 60 आदमी 60 दिन काम करते हैं तो आदमी तो 60 दिन कितने 60, और फिर उसने देखा कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। 3/4 ये भी अच्छे से हम कर चुके हैं, करते आए हैं। देखिए 3/4 ये रहता है टोटल ये इसका पार्ट रहता है, यानी 4 में से 3 काम की बात हो रही है। 3/4 काम पूरा हो चुका है, यानी 4 में से 3 काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा यहाँ पर? 3 में से 4 गया 1, इसको हम W2 मानते हैं। जो शेष है वो W2 हो जाता है। तो यहाँ 3 कार्य की बात हो रही है, 3 कार्य पूरा हो चुका है तो बटा हमने 3 किया। दूसरा देखिए, वह कितने आदमी काम से हटाई। कितने आदमी काम से हटाई मतलब पहले कितने आदमी थे? 60 आदमी से। अब पूछा है कितने हटाए जाए 60 में से, तो 60 माइनस एक्स कर देंगे। 60 माइनस एक्स कर देंगे, 60 में से हटाने हैं। कितने हटाए ताकि परियोजना नियत समय पर पूरी हो सके? परियोजना नियत समय पर, नियत समय कितने? 90 दिन में। 90 दिन में करना चाह रहा था ये काम। 60 दिन उसको काम करते हुए हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, तो कितने दिन बचे हैं? 30। तो कह रहा कि बचा हुआ काम है जो 60 आदमी में से कितने घटाई जाएगी, काम बचा हुआ 90 माइनस 60 30 दिन में पूरा हो जाए, यानी गुना 30। अब काम कितना बचा है? काम बचा 4 में से 3 हो चुका है, एक काम बचा है तो 1। ये हमने यहाँ लिखा। तो जो कट हो रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे 20 या 60 और कट हो रहा है कुछ। यहाँ पर 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 20 दूनी 40। इधर क्या बच गया? 60 माइनस एक्स, तो एक्स को हम इधर ले जाएंगे, 40 को इधर ले गए माइनस, तो एक्स कितनी आ गई? 20 आदमी। तो कितने आदमी कार्य से हटाने पड़ेंगे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, यानी 90 दिन में पूरा हो जाए कार्य? 20 आदमी को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। लगभग हमने इसमें सारे टाइप हमने कवर कर ली, और सिर्फ 1 या 2 फॉर्मूले में, 1-2 फॉर्मूले में ही हमने सारे टाइप कवर किए हैं। हमने अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाए। इसके बाद हम अब मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे, और टाइप कुछ बचते हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस रहेंगे में भी, तो वो हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये नोट्स हमने सिर्फ इस पर्पज से बनाए हैं ताकि, देखिए तैयारी तो सब कर लेते हैं लेकिन रिवीजन की जरूरत होती है। हमने ये रिवीजन के तौर पर बनाए हैं ताकि कोई भी इसको जल्दी से देखकर रिवाइज कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी आए, आपको रिवीजन को ऐसे ही मतलब जल्दी रिवीजन आप कर पाएँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी आगे आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें और टॉपिक पे बनाएंगे फिर। चलिए, धन्यवाद।